हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज हम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी पीएचडी इंट्रांस एप्लीकेशन इसके रिलीज़ हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अयोध्या में स्थित है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इसमें 29 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज है। देखिए यहाँ पर 434 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओनली आप उसका सीईटी एग्ज़ाम देकर, पीएचडी इंट्रांस एग्ज़ाम देकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर नेट नॉट मैंडेटरी है, यानी नेट यहाँ पर नहीं भी रहा आपका तो भी आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम स्टार्ट से देखेंगे सब कुछ, इसमें सब कुछ जानकारी लेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कोई भी एक पेज ओपन करना है क्रोम या गूगल का। यहाँ पर आपने RMLAU यहाँ पर .ac.in डाला तो यहाँ पर आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे। यहाँ पर आपने स्क्रॉल किया तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कॉर्नर दिख रहा है आपको, और यहाँ पर देखिए पीएचडी सीईटी 2023-24। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ये पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए ये पेज दिखेगा आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हम एक बार इसका जो इंस्ट्रक्शन है, एक बार इंस्ट्रक्शन देख लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, ये पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सीईटी टेस्ट है इसका। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कर सकते हो। पार्ट टाइम एंड फुल टाइम आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। इस पर देखिए ये उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ करना है वो यहाँ पर लिंक दी है, तो वो भी हम बाद में देख लेंगे। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आप ओनली वन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। देन फुल टाइम पार्ट टाइम जो अवध यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो उनको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर यानी सीईटी एग्ज़ाम देने के बाद ही उनको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर 2 फेजेस होंगे एडमिशन के, एक रिटर्न टेस्ट यानी सीईटी टेस्ट होगा, और फेज़ 2 यानी इंटरव्यू और वाइवा होगा। तो स्टूडेंट्स, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर उन्होंने मेथड दिए हैं। यहाँ पर अगर आपका यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी ऐसा सिमिलर आपका कोई भी एग्ज़ाम नेशनल लेवल का यहाँ पर होगा, और आप वहाँ पर फेलोशिप वगैरह यानी ले रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहेगा, यानी आपको रिटर्न एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप इंटरव्यू एंड वाइवा देकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एफिलेटेड कॉलेज वगैरह है वहाँ पर टीचर है, यानी यूनिवर्सिटी के जो टीचर वगैरह है वो भी यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए और जो लेक्चरशिप वगैरह है वो भी यहाँ पर सीईटी एग्ज़ाम उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं वाइवा एंड टेस्ट के इंटरव्यू एंड वाइवा के द्वारा वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वेटेज होगा वो देखिए यहाँ पर वेटेज 70% आपका रिटर्न टेस्ट का होगा और 30% आपका इंटरव्यू और वाइवा पर डिपेंड होगा। और जो एग्जेम्प्टेड है उनका पूरा 100% जो है वो वाइवा एंड इंटरव्यू पर सिलेक्शन होगा उनका। तो स्टूडेंट्स, नीचे यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए फॉर सच कैंडिडेट 30% प्रेफरेंस वेटेज अलोकेटेड फॉर इंटरव्यू वाइवा शैल बी स्केल अप टू 100%, यानी 30 और 70% मिलाकर उनका 100% का वाइवा रहेगा जो सीईटी एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए सिलेबस, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपका पॉइंट, यानी सिलेबस क्या रहेगा। 50% आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और 50% आपको आपके जो सब्जेक्ट है उस पर आपको पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन पर यहाँ पर हमने कोर्स लॉन्च किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे विथ नोट्स मिलेंगे आपको, देन 2000+ MCQs, रिवीजन PDF
प्लस PYQs भी आपको इसमें दिया जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल है, बायलैंग्वेज मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसकी जो फीस है ये सिर्फ 699 यहाँ पर आपको फ़ीस पे करना है और कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, आप अभी ज्वाइन कीजिए और आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो बाकी और चीज़ें हम देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है यहाँ पर, जितने भी पेपर 2 के सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है तो ये स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसका जो फीस है 999 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स ये स्टडी मटेरियल भी आप परचेस कर सकते हो। तो जल्दी से जल्द आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आपके जो भी सब्जेक्ट है आपका तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड भी यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो चलते हैं हम और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है उन्होंने नीचे। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट हु हैव सिक्योर 50% मार्क इन एंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड इंटरव्यू। यानी स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम में 50% चाहिए, यानी CET का जो एग्ज़ाम रहेगा आपका उसमें 50% आपको चाहिए, जब ही आप क्वालिफाई होंगे। यानी बोथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों में भी आपको दोनों मिलाकर आपको 50% रहेगा तो आप क्वालिफाई हो जाओगे और आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पर यानी इनवाइट किया जाएगा। और जो कैटेगरी है SC ST OBC तो इनके लिए 5% रिलैक्स दिया गया है, यानी 45% वालों को उनको एप्लीकेशन यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये नीचे का आप देख सकते हो यहाँ पर। देन हम अभी सीट्स वगैरह देख लेंगे एक बार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बार देख लेंगे हम। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपका यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है विथ 55% एंड जो भी कैटेगरी में है तो उनके लिए 5% रिलैक्सेशन होता है, यानी 50% वो 50% भी रहा तो वो अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। तो इस तरह से ये आपका अवध यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है उन्होंने यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर लगेंगे। रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, यानी आपको ऑनलाइन ही वो सबमिशन करना है। यहाँ पर उन्होंने यानी ये लिंक दी है, यहाँ पर आप जाकर एप्लीकेशन कर सकते हो। वो भी हम देखेंगे कहाँ पर आपको करना है, वो देख लेंगे हम। देन ईमेल आईडी, आधार कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर ये आपको लगेगा। देन आपका जो फोटोग्राफ है, स्कैन सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह आप ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये रहेंगी। देन EWS का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर रिक्वायर्ड रहा आपको यानी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस उन्होंने यहाँ पर दी है। यहाँ पर देखिए OBC एंड EWS के लिए 2000 फीस है एप्लीकेशन फ़ीस एंड देन विथ लेट फीस यहाँ पर 1000 आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह इसका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी हम देख लेंगे, पहले ये पूरा देख लेंगे हम। स्टूडेंट्स इस तरह से उनका प्रोसीजर यहाँ पर बताया है उन्होंने, ये आप प्रोसीजर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट PhD इन रेसिडेंशियल कैंपस डिपार्टमेंट, तो इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी। तो इस तरह से ये सब कुछ उन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए हैं, इतने डिपार्टमेंट है। और ये जो PhD करना चाहते हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट भी यहाँ पर दिए उन्होंने। तो स्टूडेंट्स वैकेंसीज हम एक बार देख लेंगे। ये कोर्स फीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है आपका, यानी पूरा PhD का पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ये फ़ीस यहाँ पर आपको पे करना होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये आपकी यानी इंटरव्यू क्राइटेरिया है फॉर GRF नेट गेट का, उसके यानी आपकी जो एकेडमिक ईयर है, देन नेट का जो मार्क वगैरह है, तो उस बेसिस पर उन्होंने मार्क यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। 80% रहेगा तो 3 मार्क, 90% भी रहेगा तो 3 मार्क। देन इस तरह से उन्होंने यहाँ पर
आपके डिग्री के और जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी आपके मार्क्स यानी मार्क्स है तो उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस तरह से आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। टीचिंग में रहा तो यहाँ पर देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस 3 मार्क फॉर 1 ईयर ईच, यानी आपको 3 से ज़्यादा ईयर का रहेगा तो 3 ईयर यानी आपका 1 ईयर का 1 मार्क रहेगा। सॉरी, आपको 3 मार्क 1 ईयर का रहेगा। 1 ईयर आपका यानी 1 ईयर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको 3 मार्क रहेगा, और 2 ईयर रहा तो फिर 6 मार्क रहेगा। और फेलोशिप आप लेते हो यानी स्कॉलरशिप आप यूजीसी नेट, यूजीसी, सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी, तो उसके लिए 7 मार्क यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा जो भी एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट है उनके लिए। एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर उन्होंने मार्क दिए हैं, इस तरह से वो टोटल 30 मार्क रहेंगे आपके। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन। द फाइनल मेरिट विल इंक्लूड 70% वेटेज ऑफ रिटर्न एंड टेस्ट 30%, ये हमने पहले ही देख लिया। एंड देन जो भी एग्जाम्प्टेड वगैरह रहेंगे तो उनके लिए 100% रहेगा। और यहाँ पर देखिए वाइवा वॉइस हाउएवर इन केस ऑफ कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट देयर इंटरव्यू स्कोर शैल बी स्केल्ड अप टू 100%, यानी जो एग्जाम्प्टेड है उनको पूरा इंटरव्यू पर ही मार्क रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया था मार्क का इंटरव्यू का आपका। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट के लिए आपको सीट अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2023-24। तो इस तरह से सब्जेक्ट यहाँ पर दिए उन्होंने। यहाँ पर देखिए बायोकेमिस्ट्री के लिए आर्ट है, आर्ट यहाँ पर दिए हैं उन्होंने। तो यहाँ पर वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 4 है, देन ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है। देन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है और यहाँ पर डिवाइड करके उनको यहाँ पर बताया है, यानी आपके कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डिवाइड किए उन्होंने। माइक्रोबायोलॉजी के लिए 6 है, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के लिए 21 है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 1 है, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए 9 है, हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी के लिए 24 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर 434 यहाँ पर पूरे टोटल सीट्स अवेलेबल है। तो इस तरह से देखिए ये पूरे जो आपको दिख रहा है कॉमर्स एंड एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मेडिकल हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट फैकल्टी के लिए डिफरेंट सीट्स यहाँ पर डिवाइड की गई है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर उन्होंने डिवाइड किया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सेकेंड पेपर का जो भी आपके सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, और हमारे पास भी यहाँ पर यानी आपको सेकेंड पेपर का यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, ये जो सोशियोलॉजी है, देन सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ये सब कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आप सेकेंड पेपर का भी ले सकते हो और फर्स्ट पेपर भी पूरा रिसर्च मैथडोलॉजी पर अवेलेबल है पूरा कोर्स। तो इस तरह से कोर्स भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो इस नंबर पर कांटेक्ट करके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका पूरा यानी हमने पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ लिया है। देन आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स हम एक बार देख लेंगे उसका। इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इम्पॉर्टेंट डेट्स पर आ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए टेंटेटिव डेडलाइन यहाँ पर दी है उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2023-24। 15 फेब को ये यहाँ पर डेट दी है उन्होंने। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 फेब तक यहाँ पर एप्लीकेशन था। लास्ट डेट ऑफ यानी स्टार्ट हुआ है 15 फेब को। देन लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विच एप्लीकेबल फीस 15 मार्च तक इसका, यानी नेक्स्ट मंथ के 15 डेट तक यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। देन लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म विथ एप्लीकेबल लेट फ़ी, तो 23 मार्च तक लेट फ़ी तक आप कर सकते हो। देन 50 से
20 यानी 1 वीक आपको पूरा दिया है। देन एग्जामिनेशन कब है उसका 20 अप्रैल को रहेगा, सैटरडे डेज है। रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग ऑफ इंटरव्यू, देन स्टूडेंट्स जो भी क्वालिफाई रहेंगे स्टूडेंट उनका 15 मई को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। देन इंटरव्यू 25 को रहेगा, 25 मई को, और टू 10 जून, यानी आपका 15 डेज यहाँ पर इंटरव्यू चलेगा डिफरेंट फैकल्टीज़ का। दैन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एंड एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए 25 जून को यहाँ पर उनका फाइनल लिस्ट लग जाएंगी। आपको पीएचडी के लिए एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा 25 को। देन लास्ट डेट ऑफ डिपोजिटिंग कोर्स वर्क फीस। देन स्टूडेंट्स आपकी जो कोर्स फीस हमने अभी देखा तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो फिर से। स्टूडेंट्स ये 25 जुलाई तक आपको यहाँ पर आपका फ़ीस वगैरह पूरा करना होगा जमा यहाँ पर। तो इस तरह से इसका इम्पोर्टेंट डेट्स भी हमने देख लिया। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर एंड ट्रांजेक्शन नंबर, यहाँ से ही आप यानी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए स्टेप फर्स्ट, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट, देन सर्च एप्लीकेशन नंबर, रीप्रिंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पूरा इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये पूरा आपको भरना है, देन सबमिट करना है। फीस यहाँ पर वहाँ पर आ जाएंगी और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये पूरा राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पूरा हमने जो नोटिफिकेशन है पूरा देख लिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आज का ये नोटिफिकेशन था।